हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है। जब यह बात बताई जाती है तो यह भी बताया जाता है कि यह बात कही थी शेक्सपियर ने। यकीनन नाम में कुछ ना कुछ तो रखा ही है, तभी तो नाम की वजह से या तो ये कहें कि नाम बदलने की वजह से बहुत सारे विवाद होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारे पक्ष होते हैं जो अपने अपने तरफ से सही लगते हैं। तो इसी तरह से आज हम उत्तराखंड के एक बहुत नामी गिरामी हिल स्टेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम हाल ही में बदलने का प्रस्ताव भेजा गया है। तो चलिए हम एक तरफ से जानते हैं कि क्या है आखिर खबर। तो देखिए, लैंसडाउन का नया नाम जसवंतगढ़ होगा, यह बात कही जा रही है। और आखिर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि खबरों में है कि लैंसडाउन टू बी रिनेम्ड जसवंतगढ़, हु वाज लॉर्ड लैंसडाउन एंड राइफलमैन जसवंत सिंह। अब यहाँ पे देखिए, दो तीन बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एक तो यह है कि राइफलमैन आखिर जसवंत सिंह कौन है, लॉर्ड लैंसडाउन कौन है, और उसके अलावा लैंसडाउन और ये जसवंतगढ़ ये जगह कौन सी है जिसको नाम अब नए नाम से जाना जाएगा। तो कुछ बिंदु हैं जिनको हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे कि यह खबर अभी चर्चा में क्यों है। उसके बाद हम देखेंगे कालूडांडा से लैंसडाउन कैसे पड़ा यह नाम। उसके बाद हम देखेंगे किसके नाम पर मिला नया नाम जसवंतगढ़, आखिर किस व्यक्ति के नाम पर यह नाम पड़ा है। और उसके बाद शहर के नाम परिवर्तन पर अलग अलग कुछ लोगों के मत हैं, उन मतों को समझेंगे। उसके बाद एक अभ्यास प्रश्न जो इस टॉपिक पर आपकी पकड़ को करेगा मजबूत। एक बार जरा उत्तराखंड का ये पूरा नक्शा देखिए, एक अलग रंग में आपको दिख रहा होगा। यहां पर किनारे पर लैंसडाउन स्थित है। अब चलिए एक एक करके देखते हैं चर्चा में क्यों है। देखिए, सेना का छावनी इलाका है, पौड़ी गढ़वाल जिले का एक हिल स्टेशन जिसका नाम है लैंसडाउन। अब पौड़ी गढ़वाल जिले में लैंसडाउन कंटोनमेंट बोर्ड है लैंसडाउन में, जिसने एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव क्या है कि लैंसडाउन का नाम बदल कर क्या कर दिया जाए, जसवंतगढ़। अब यह जो पारित करने की बात हुई है, यह जो प्रस्ताव पारित किया गया है, कहां भेजा गया है? लखनऊ में सेना के सेंट्रल कमांड, और उसके बाद फिर रक्षा मंत्रालय में भेजा जाएगा। और उसके बाद तय होगा कि लैंसडाउन का नाम जसवंतगढ़ करना है कि नहीं करना है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नाम बदल ही जाएगा। अब चलिए समझते हैं बात को कि आखिर यह जो लैंसडाउन नाम है यह नाम कैसे पड़ा। तो लैंसडाउन नाम भारत के अंदर का नाम तो है नहीं, यह बाहर से आया हुआ नाम है, बाहरी व्यक्ति के नाम पर है। पहले इसका नाम था कालूडांडा, कालूडांडा से नाम पड़ा लैंसडाउन। तो हम पूरी कहानी को, पृष्ठभूमि को थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं। 1886 में एक बात तय हुई, किसके द्वारा? फील्ड मार्शल सर एफ.एस. रॉबर्ट्स की सिफारिश के द्वारा। बात यह तय हुई कि जो गढ़वाल लोग हैं उत्तराखंड में, उनके लिए सेना में एक अलग से रेजिमेंट तैयार कर दिया जाए। और यह बात मान ली गई, ब्रिटिश सरकार ने मान लिया कि एक अलग से रेजिमेंट हम गढ़वाल के लोगों के लिए बनाएंगे। और यह रेजिमेंट जब तैयार हुई तो पहली बार 1887 में इस जगह पर पहुंचे, और जगह का नाम उस वक्त क्या था? कालूडांडा। और यह कालूडांडा कितनी ऊंचाई पर है समुद्र तल से? तो 6000 फीट की ऊंचाई पर है। और कालूडांडा आखिर है क्या? इस नाम का भी एक मतलब है, याद रखिएगा। कालूडांडा का मतलब होता है काले बादल। तो ये काले बादल नाम से जो नाम बना कालूडांडा, यह नाम फिर कैसे बदला अभी तो समझ में नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं। 21 सितंबर 1890 आता है और इसी टाइम पे नाम बनता है, नया नाम, और जगह का नाम क्या हो जाता है? लैंसडाउन। और यह लैंसडाउन जो नाम पड़ा, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हेनरी लैंसडाउन, जो कि आपके सामने ये फोटो है लॉर्ड हेनरी लैंसडाउन की। तो 1888 से लेकर के 1894 तक ये वायसराय रहे, वायसराय की भूमिका में रहे भारत में। इन्हीं के सम्मान में इस जगह का नाम पड़ गया लैंसडाउन। तो आपको पता होना चाहिए, लैंसडाउन नाम भारत के एक वायसराय थे ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, जो कि 1888 से 1894 तक वायसराय थे। उनके नाम पर, उनके सम्मान में बना। अब यहां पे बात आती है फिर से नाम बदलने की। अब दोबारा से क्यों नाम बदला जा रहा है? देखिए, नाम बदलने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है राष्ट्रीय गौरव की बात। हम अब आजाद देश में हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से क्यों रखें अपनी जगह का नाम जो कि विदेशी था, जिसने हमें गुलाम बनाने के लिए अपनी तरफ से नियम बनाए, कायदे बनाए और कोशिशें की। इसी वजह से पौड़ी जिले में एक नाम है बीरों खाल, वहां का एक बैरिया गांव है। उस बैरिया गांव में एक इसी गोरखा रेजिमेंट के
सॉरी गढ़वाल रेजिमेंट के, गोरखा नहीं, गढ़वाल रेजिमेंट के जो चौथी बटालियन है उसमें, गढ़वाल राइफल्स की चौथी बटालियन में एक व्यक्ति थे जसवंत सिंह रावत। अब जसवंत सिंह रावत भारत चीन युद्ध के दौरान तैनात थे, कहां पर, तवांग में। और तवांग कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। जसवंत सिंह रावत, यह कब की बात है, 1962 में, जब भारत चीन युद्ध हो रहा था उस दौरान अरुणाचल प्रदेश में थे। और अरुणाचल प्रदेश का इलाका खतरे में था क्योंकि चीन की सेना उस तरफ बढ़ रही थी आगे की ओर। और उसी दौरान चौथी बटालियन में वहां पर इनकी जसवंत सिंह की कंपनी थी और ये स्वयं राइफलमैन के रूप में वहां पर मौजूद थे। और अचानक से 1962 में 17 नवंबर के दौरान चीनी सेना, नाम क्या है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का हमला होता है। 2 बार हमले होते हैं जिसे नाकाम कर देती है जसवंत सिंह की कंपनी। और लेकिन उसके बाद तीसरी बार हमला होता है मीडियम मशीन गन की सहायता से। उनके द्वारा चीनी सैनिक बहुत तेजी से हमला कर रहे थे, आक्रामक हो रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, 3 लोग थे इस कंपनी में जो वहां पे डटे हुए थे, अपनी पोस्ट को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे, जिसमें एक थे लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी, राइफलमैन गोपाल सिंह, जो कि ये दोनों कवर फायर कर रहे थे और मदद कर रहे थे किसकी, हमारे तीसरे साथी की। अब ये जो तीसरे साथी हमारे थे जसवंत सिंह ने क्या किया कि तीसरी बार जब हमला हो रहा था मशीन गन से, तो उन्होंने हैंड ग्रेनेड से जाके हमला करने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से उनके हमले को रोका जा सके, जिसमें वो सफल भी हुए और आखिरी सांस तक चीनी सैनिकों को आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद उनका देहावसान हो गया, यानी कि शहीद हो गए। और उसके पहले ही शहीद हो गए त्रिलोक सिंह और राइफलमैन गोपाल सिंह। इसके बाद की बात करें तो इन्हें भारत सरकार के द्वारा चक्र दिया गया, महावीर चक्र। अब देखिए, सैनिकों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा जो पदक होता है वह होता है परमवीर चक्र, उसके बाद आता है महावीर चक्र। तो दूसरे नंबर का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, यह इन्हें प्राप्त हुआ। और कहा जाता है इस दौरान सेला और नूरा नाम की 2 वहां की स्थानीय महिलाएं थी, उनके द्वारा मदद की गई थी। अब आगे की बात यह महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए। कहा जाता है कि आज भी ये उसी पोस्ट पर जहां पर यह लड़ाई लड़ी गई थी, जहां पर कहा जाता है कि अकेले इन्होंने 300 लोगों को परास्त कर दिया था, 300 लोगों की जान अकेले अपने दम पर ले ली थी, 300 चीनियों की। तो कहा जाता है आज भी इनकी आत्मा वहां पर रक्षा कर रही है। इसी वजह से सरकार में जो, यानी कि सेना के द्वारा और वहां के लोगों के द्वारा, इनके पद को अब सिर्फ राइफलमैन के रूप में नहीं, बल्कि और बड़ी बड़ी भारतीय सेना के जो पद होते हैं उन पद के माध्यम से जाना जाता है। कोई इन्हें मेजर कहता है, कोई इन्हें और बड़े बड़े, कोई इन्हें सूबेदार, जैसे भारतीय सेना सूबेदार के रूप में अब इन्हें मानती है। इनकी मृत्यु के बाद इनका प्रमोशन कहा जाता है कि किया गया था। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सुनने में आती हैं और कहा जाता है आज भी ये मतलब अदृश्य रूप से वहां पर रक्षा करते हैं। एक कहने सुनने की बात है, अब सबकी हकीकत कितनी है ना हमें पता है ना आपको पता है, वहां के लोगों को पता होगी। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे मुख्य बात यही आती है कि उस स्थान पर जो तवांग है वहां पर आज भी एक युद्ध स्मारक बना हुआ है। इनके लिए इनके नाम पर एक फिल्म बनी थी 72 आवर्स मार्टायर हु नेवर डाइड। यह फिल्म आपने नहीं देखी होगी, लेकिन ऐसे ही जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। और मुख्य बात यही है कि इन्हीं के नाम पर क्यों पड़ रहा है, क्योंकि एक तो ये पौड़ी जिले से ही संबंधित है उत्तराखंड में, और दूसरा इसी गढ़वाल राइफल जिसकी स्थापना हुई थी उससे ही संबंधित है। इस वजह से इनकी इस इतनी बड़ी शहादत की वजह से प्रयास किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, और इसी वजह से प्रस्ताव भी पारित हुआ है कि इनके नाम पर नाम पड़ जाए। लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनका अपना कुछ मत है, अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि हर नाम के पीछे का एक इतिहास होता है, तो वह इतिहास भी हमें उस नाम के साथ पता चलता है, तो नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ स्थानीय लोग भी यही कहते हैं कि नाम बदलने से आखिर होगा क्या, नाम बदलने से क्या उनकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा, क्या विकास हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अब हम आजाद भारत में हैं, स्वतंत्र भारत में हैं, तो 200 साल जिन ब्रिटिश सरकार ने हमें गुलाम बना के रखा, उनके नाम पर हम अपने जगह के नाम क्यों रखें, हम अपने नाम रखेंगे, हमारे जो नाम हमारे गौरव से जुड़े हुए नाम हैं उन नामों को हम रखेंगे। तो अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने मत हैं। इसी के साथ ही अंतिम बात यही है कि आगे रक्षा मंत्रालय तय करेगा कि कौन सा नाम रखा जाएगा। फिलहाल के लिए अब एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं कि लॉर्ड लैंसडाउन भारत में कब से कब तक वायसराय थे। देखिए 1884 से 1888, 1888 से 1894, 1899 से 1905 और 1905 से 1910।
आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप उत्तर देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।